Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट टेस्ट 1 का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और यूनिट 1 क्या था हमारा? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जो एक सेट बनाया गया है ना सर जेयूटी के स्टूडेंट के लिए, जिसमें फाइनल एग्जामिनेशन में टारगेट किया जा रहा है, फाइनल एग्जामिनेशन में आपका एग्जामिनेशन कैसा होगा, किस टेक्निक से पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन पैटर्न यूनिट वाइज आपको दिया जा रहा है इस प्लेलिस्ट में। तो आज हम लोग के प्लेलिस्ट में एक नए वीडियो और भी ऐड हो जाएंगे जो सॉल्यूशन सेट होगा, सेट 1 का। पिछले क्लासेस में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे। आपके एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, आपको फाइंड करना है, क्या करना है? फाइंड करना है कुछ वैल्यूज। यहां पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ 3a - 2b। ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है और ये कितना मार्क्स का होगा? तो सर ये हो सकता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो। कितना मार्क्स का हो? 7 मार्क्स का। तो यहां पे लिखा हुआ है कि हमारे पास a और b दिया हुआ है और मेरे को क्या फाइंड करना है? 3a - 2b। तो a को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है सर। a को कितना से मल्टीप्लाई किया गया है? 3 से। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो 3 है ना, ये मैट्रिक्स A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे 2, 3, 4, 5, ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता है। तो 3 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 से, 3 4 से, 3 5 से, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट को यहां पे लिखा गया है। B के पहले नंबर एक 2 है सर, यानी कि हम यहां पे 2b का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? 2b का। यानी कि 2 मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। मैट्रिक्स B ये है तो 2 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट इतना होगा। लेकिन मेरे को फाइंड क्या करना था? 3a - 2b। तो हम 3a - 2b लिखेंगे। 3a - 2b, 3a का वैल्यू इतना है, 2b का इतना है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 - 2, फिर 9 - 4, फिर 12 - 6 एंड ऐसा करके सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि क्या करना है हम लोग को। तो थोड़ा यहां पे रफ वर्क देखते हैं। हम लोग को फाइंड क्या करना है? 3a - 2b, यानी कि 3 मैट्रिक्स A यहां पे लिख देंगे, -2 और यहां पे मैट्रिक्स B लिख देंगे। मैट्रिक्स A क्या है? तो सर 2, 3, 4, 5। मैट्रिक्स B क्या है सर? तो 1 - 2 एंड 3 0। जब हम इस पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करा ना तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 हो गया। यानी कि 6 - 2, 9 माइनस और फिर -4 हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? 12 - 6, फिर कितना होगा? 15 - 0। फिर से देखो सर, हम लोग को फाइंड करना था 3a - 2b, जहां पे a और b गिवन था। a और b 2x2 ऑर्डर का 2 मैट्रिसेस है। तो 3a - 2b को हम लोग क्या लिखे? पहले 3 लिखे, फिर मैट्रिक्स A लिख दिए, फिर -2 लिखे और मैट्रिक्स B लिखे। 3 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 2 1 2, 2 2 4, माइनस में 2 3 6 एंड 2 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0। इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले देखना इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर 2x2 है और इसका भी ऑर्डर 2x2 है, यानी कि दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। 6 - 2
9 माइनस माइनस प्लस 4, 12 माइनस 6 एंड 15 माइनस 0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4, ठीक है। ये क्या होगा 9 प्लस 4 यानी कि 13, ये क्या होगा 6 और ये होगा 15। ये कितना ऑर्डर का आएगा 2/2 ऑर्डर का आएगा। कितना ऑर्डर का आएगा 2/2 ऑर्डर का। यानी कि 3a माइनस 2b का वैल्यू कैसे आया, क्या ये थोड़ा बहुत समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी इस तरह का कोई मैट्रिक्स दे जिसमें आपको 4a माइनस 7 भी निकालना हो, चाहे 6a माइनस 2 भी निकालना हो, और मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ रहे तो कैसे सॉल्व करना है इसका थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 था। यहां पे क्या करना है देखना, आपको वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, एलएचएस में सबसे पहले हमको ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज तो बाद में आया है, सबसे पहले आपको निकालना है फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ए बी का फाइंड करना है। यहां पे कुछ लिखा है सर और इसका रिजल्ट इतना आया है, ये समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना। फिर हम इस पूरे रिजल्ट का जब ट्रांसपोज करते हैं तो इतना आता है, वो कैसे आया वो देखते हैं। ये 1 है ना, इसका जो रो है ना इसका कॉलम से मल्टीप्लाई करता है, यानी कि 1 5 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। फिर 2 0 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 0 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 5 से एंड 2 0 से। 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा 6 से, यानी कि अब 6 से करेगा और 2 1 से करेगा, 1 6 से और 2 1 से। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, और ये लिख दिए। यहां पे अब सेकंड रो है सर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। मींस अब देखो ना, 3 किससे मल्टीप्लाई करा 5 से, 4 किससे मल्टीप्लाई करा 0 से। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरे को सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखना कि क्या निकालना है, तो a इंटू बी का ट्रांसपोज, तो ए बी निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे ए बी, और ए बी निकालेंगे। कैसे ए बी निकालेंगे सर, सर मैट्रिक्स ए क्या है और मैट्रिक्स बी क्या है वो देखते हैं। तो सर मैट्रिक्स ए हमारे पास, मैट्रिक्स ए 1 2 3 4, हाँ नहीं 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 नहीं, यहां पे क्या है ए और बी, ये कितना ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2, और ये कितना ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2। हम सबसे पहले ए इंटू बी निकाल रहे हैं क्योंकि यहां पे ए बी का ट्रांसपोज बोला है। जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है ना तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 को चिपकाया है, यहाँ पे 2 को चिपकाया है इस अंगुली में, और इसको उठा करके ऐसे लेकर के जाते हैं, रो को उठा करके कॉलम में लेकर के जाते हैं। तो सर ये 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा 5 से, एंड 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा 0 से। 1 5 से, 2 0 से, फिर 1, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऐसे जाएगा, तो 1 किससे 6 से, एंड 2 किससे 1 से। 3 और 4, 3 किससे 5 से, एंड 4 किससे 0 से। 3 और 4, 3 किससे, तो 3 6 से, एंड 4 1 से। मीन्स ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 0, ये क्या होगा 6 प्लस 2, ये क्या होगा 3 5 जा 15 प्लस 0, एंड 6 3 जा 18 प्लस 4, ठीक है। 5 प्लस 0 क्या होगा 5 हो जाएगा, 6 प्लस 2 कितना होगा 8, ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना होगा 22। 5 5 8 15 22, 5 8 15 22, मल्टीप्लाई तो कर लिए। अब हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी करना है।
अब ट्रांसपोज ऑफ ए बी क्या होगा सर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 22 है। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या है, हम तो ए बी निकाल लिए, तो आप याद करना पिछले क्लास में बतलाए थे स्वैप होता है, रो कॉलम हो जाता है और कॉलम रो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा 8 15 और ये क्या होगा 8 और 22 हो गया। यानी कि ए बी का ट्रांसपोज जो आया ना वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सबसे पहले आपको a इंटू बी फाइंड करना है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो जो रो होगा ना 5 और 8 जो है वो कॉलम हो जाएगा, 15 और 22 सेकेंड कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा। अब हम लोग आरएचएस की तरफ देखेंगे तो आरएचएस में हमारे पास क्या है, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज बी निकालेंगे और ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे। आखिर ट्रांसपोज ऑफ बी और ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा वो निकालेंगे और फिर उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हेंस वेरीफाइड। यहां पे क्या है सर, सबसे पहले आप ट्रांसपोज ऑफ बी निकालो। यहां पे बी है तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा बतलाओ। 5 6 ऐसा लिखा हुआ है फर्स्ट रो में, तो आप इसको कॉलम में लिख दोगे। 0 1 को ऐसे लिख देना 0 1, ठीक है। यहां पे ए है यानी कि ए का ट्रांसपोज निकालो, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, मेरे को यही निकालना है। तो यहां पे क्या है 5 0 5 0 6 1, यहां पे क्या है 1 3 2 4, ठीक है। ये कितना ऑर्डर का है 2/2, ये कितना ऑर्डर का है 2/2। प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल है क्या, यस सर। तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, यस। 5 और 0 को उठा करके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बतलाओ 5 किससे मल्टीप्लाई करा, 5 1 से, तो 5 इंटू 1 लिखेंगे, 5 इंटू 1। 0 किससे 2 से, 5 किससे मल्टीप्लाई करा तो 5 इंटू 3 प्लस 0 किससे 4 से, 6 और 1 ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या होगा 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 6 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। यहां पे क्या लिखेंगे सर 5 प्लस 0, यहां पे क्या होगा 15 प्लस 0, 6 1 जा 6 प्लस 2 एंड 6 3 जा 18 प्लस 4। तो इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई कराना तो ये कितना हो जाएगा 5 15 8 और यहां पे कितना होगा 22। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है 5 15 8 और 22, यहां पे भी क्या है 5 15 8 और 22, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप कंपेयर कर रहे हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, कंपेयर कर रहे हो इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो आपको क्या पता चल रहा है इक्वेशन 1 में ये जो रिजल्ट है और इक्वेशन 2 में ये जो रिजल्ट है, ये दोनों के दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है, यानी कि हेंस वेरीफाई हो। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का कोशिश करेंगे, 3 का ए और बी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी भी मदद की है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।